बोलो विष्णु भगवान की जय। सोमवती अमावस्या व्रत कथा। सोमवती अमावस्या के कथा अनुसार एक गरीब ब्राह्मण का परिवार था जिसमें पति पत्नी और उसकी एक पुत्री थी। उसकी पुत्री समय के साथ साथ बड़ी होने लगी और उसमें सभी स्त्रियोचित सगुणों का विकास होने लगा। वह सुंदर, संस्कारी और गुणवान थी, लेकिन गरीबी के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन एक साधु महाराज उस ब्राह्मण के घर आए। साधु कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए और उसे लंबी आयु का आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। साधु ने ध्यान कर बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबी रहती है, जो अपने बेटे और बहू के साथ रहकर पतिपरायण और संस्कार संपन्न है। यदि वह कन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला अपने मांग का सिंदूर इस कन्या की मांग में लगा दे तो उसका वैधव्य योग मिट सकता है। ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर सफाई और अन्य कार्य करके वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछ लिया कि तुम तो सुबह से ही उठकर सारे काम कर लेती हो, यह कैसे संभव है? बहू ने कहा कि मैं तो देर से उठती हूँ। दोनों सास बहू ने मिलकर देखा कि ये कन्या मुंह ढके घर में आती है और काम करके चली जाती है। धोबी ने कन्या को रोका और पूछा कि वह कौन है और क्यों छुपकर उसके घर का काम कर रही है। तब कन्या ने साधु द्वारा कही सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी, अतः उसने अपने मांग का सिंदूर उस कन्या के मांग में लगाया। उसी समय सोना धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। धोबिन ने नीलाजल रखकर पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की और ईंट के टुकड़े से भौंरी देकर जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति में फिर से जान आ गई और वह जीवित हो उठा। बोलो विष्णु भगवान की जय।